हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर स्टडी में। अड्डा फॉर स्टडी के इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे 100 बेस सीरीज में अप्रैल का भाग 2। इसके पहले मैं भाग 1 अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो पहले आप उन्हें देख लें, फिर भाग 2 को देखें। इसमें मैं मार्च के उन प्रश्नों को लिया हूँ जो एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो एक भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के पहले देख के जाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग एक पेन और एक कॉपी ले लें। इन 25 क्वेश्चन में आप अपने आप को एनालाइज कीजिए कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मददगार हेल्पलाइन हाल ही के खबरों में था। तो आपसे पूछा गया है मददगार हेल्पलाइन किन के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये शुरू किया गया है आपका CRPF के द्वारा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा आपका इसका राइट आंसर। कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित लोगों के लिए मददगार हेल्पलाइन शुरू किया गया है। और इसमें हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका नंबर है 14411 ये है इसका हेल्पलाइन नंबर। और ये शुरुआत किया गया है CRPF के द्वारा, यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था दोस्तों? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 27 जुलाई 1939 को। और इसका मोटो क्या है? तो इसका मोटो है सर्विस एंड लॉयल्टी, यानी कि सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। CRPF भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल है और यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस दूरसंचार कंपनी ने भारत में 5G नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए किस कंपनी के साथ? नोकिया के साथ $1 बिलियन का बहुवर्षीय समझौता किया है। तो ये नोकिया और इनमें से किस कंपनी के द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है आपका एयरटेल के साथ। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नोकिया और एयरटेल ने दोनों मिल करके 5G नेटवर्क बढ़ाने के लिए $1 बिलियन का बहुवर्षीय समझौता किया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने, यहाँ आपसे राज्य पूछा है, किस राज्य की पुलिस ने घर पर रहने वाले मरीजों पर नज़र रखने के लिए रक्षा सर्व ऐप बनाया है? कौन सा ऐप? रक्षा सर्व ऐप। तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ के द्वारा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ के CM कौन है? तो यहाँ के CM है भूपेश बाघेल। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है अनुसुईया उइके। और छत्तीसगढ़ के पहला CM कौन है? अगर आपसे फर्स्ट CM पूछ लिया जाए छत्तीसगढ़ के तो वो हैं अजीत जोगी, जिनका अभी हाल फिलहाल में निधन हो गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम की व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर अभी तक 3 ही CM बने हैं जब से इनका फॉर्मेशन हुआ था। तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन कब हुआ है? तो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन हुआ है 1 नवंबर 2000 को। तो ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे रमन सिंह 3 बार CM बन चुके हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र संगठन ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी को अपनाया है? तो ये अपनाया है किसने? इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसमें टोटल 180 देशों द्वारा सह प्रायोजित कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 से लड़ने का संकल्प किया है। कितने देशों ने? 188 देशों ने। तो ये भी आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं इनसे, यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इनसे पहला क्वेश्चन होता है कि फॉर्मेशन इनका कब हुआ था? तो फॉर्मेशन हुआ था आपका 1945 में। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क, ये है आपका USA में। ये आपको याद रखना है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं तजनी मोहम्मद बंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, यानी कि मानव की अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? आपसे डेट पूछा है, ये कब मनाया जाता है? पहले इसका आंसर जानने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इसे क्यों मनाया जाता है। आप शायद यूरी गागरिन के बारे में जानते होंगे। यूरी गागरिन 12 अप्रैल 1961 को पहली बार मानव जो है अंतरिक्ष में उड़ान भरा था। उसी के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है, यानी कि इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। और इस दिन का घोषणा ये कब से किया गया है? तो ये किया गया था आपका 65वां सत्र में, 65 सेशन में किया गया था। और 65 सेशन कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 7 अप्रैल 2011 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है एशियाई विकास बैंक ने इनमें से किस राज्य को बिजली के क्षेत्र के लिए $346 मिलियन का ऋण दिया है? तो ये दिया है महाराष्ट्र को। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। महाराष्ट्र को
$346 मिलियन का ऋण दिया है एडीबी ने। जैसा कि हम लोग जानते हैं, भारत में दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र है और इस कारण यहाँ पर श्रम शक्ति का लगभग आधा हिस्सा ग्रामीण में कृषि और इससे संबंधित गतिविधियों में लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं एक बात का जिक्र किया हूँ कि महाराष्ट्र जो है वो है दूसरे नंबर पे आबादी में, पॉपुलेशन में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो पहला नंबर पे कौन सा है? तो पहला नंबर पे है आपका यूपी, उत्तर प्रदेश। और तीसरा नंबर पे कौन सा है? तो तीसरा नंबर पे आपका है बिहार और चौथा नंबर पे है आपका वेस्ट बंगाल। तो ये 4 आपको याद रखने हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर मैं बिहार की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी बिहार में है। कितने हैं? तो 1102 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1102 वर्ग किलोमीटर। अगर पूरे भारत राज्य की पूछे जाए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस राज्य की है तो वो है बिहार। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे ज़्यादा डेंसिटी भारत के किस यूटी में है, यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो वहाँ आपको दिल्ली आंसर करना है। तो दिल्ली की कितनी है? तो दिल्ली की है 11,312 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी ने वैज्ञानिकों ने इनमें से किस नाम का एक कम लागत वाला परीक्षण विकसित किया है जो कि 1 घंटे के भीतर कोरोना वायरस का पता लगा सकता है? तो उसका नाम है फेलुदा। इसका आंसर ए हो जाएगा, फेलुदा इसका नाम दिया गया है। और इसकी कीमत कितनी है? इसकी कीमत मात्र 500 रुपये है, जो कि अगर आप प्राइवेट में कराने जाते हैं तो इसकी कीमत आती है 4500 रुपये और ये मात्र 500 रुपये में है, यानी कि 9 गुना सस्ता है ये किट। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र के COP26 यानी कि COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के अगले साल तक के लिए टाल दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि ये कहाँ होने वाला था? तो ये होने वाला था आपका ग्लासगो में। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्लासगो में 26 का COP26 ग्लासगो में होने वाला था। और ये किससे रिलेटेड है COP? तो ये रिलेटेड है आपका जलवायु से। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि COP जो है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको वहाँ पे क्लाइमेट आंसर करना है। अगर देखा जाए बढ़ते वैश्विक तापमान को रोकने के लिए COP को हर साल, मतलब कि COP सम्मेलन हर साल किया जाता है। अब देख लेते हैं COP का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कब होने वाला था? तो ये होने वाला था आपका 1 से 12 नवंबर 2021 में। ग्लासगो ये किस जगह पे है? तो ये है आपका स्विट्ज़रलैंड में। इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा। और इनको जो है COP26 को 1 साल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो ये कब होने वाला था? तो ये होने वाला था 9 से 20 नवंबर 2020 के बीच में, 2020 में होने वाला था। और इसको स्थगित करके कब कर दिया गया है? 1 से 12 नवंबर 2021 तक। तो इतने सारे पॉइंट हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का पोर्टल खुला है। तो ये है आपका उत्तराखंड में। तो आपसे पूछा गया है केदारनाथ धाम ये किस नदी के किनारे है? तो ये है आपका मंदाकिनी नदी के किनारे। आपका आंसर डी हो जाएगा, मंदाकिनी नदी के किनारे जो है केदारनाथ धाम है। अब देख लेते हैं केदारनाथ से क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इनसे कुछ इन्फॉर्मेशन है उनको जान लेते हैं। तो केदारनाथ मंदिर जो है एक हिंदू धर्म है, जो कि यहाँ पे भगवान शिव की पूजा होती है और यह मंदाकिनी नदी के पास में है। अब मंदाकिनी नदी के बारे में जान लेते हैं। तो मंदाकिनी नदी अलकनंदा की एक सहायक नदी है और इसकी उत्पत्ति उत्तराखंड में केदारनाथ के पास चोराबाड़ी ग्लेशियर से हुआ है। हाल ही में कलनगर मंदिर में चिथी उत्सव को रद्द कर दिया है। तो आपसे पूछा गया है चिथी उत्सव ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका तमिलनाडु में। आपका आंसर सी हो जाएगा। और ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मदुरई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कोविड-19 पर प्रश्नों का उत्तर देने के लिए फेसबुक के साथ एक चैटबॉट विकसित किया है? किसके साथ? फेसबुक के साथ। और ये किस राज्य ने किया है? तो ये किया गया है आपका पंजाब सरकार के द्वारा। आपका आंसर ए हो जाएगा, पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। ये जो चैटबॉट है कोविड-19 के संबंध में जो अक्सर यानी जनरल क्वेश्चन जो होते हैं उनसे पूछे जाने वाले प्रश्नों को तत्काल आंसर देने के लिए इसको बनाया गया है। और ये किस पे बेस्ड है? तो ये आपका बेस्ड है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो अब देख लेते हैं फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो फेसबुक के फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा स्कूली छात्रों के लिए पहले लाइव फिटनेस सत्र का आयोजन करने के लिए सीबीएसई के साथ भागीदारी की है? तो ये किया गया है आपका फिट इंडिया के साथ। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अभी सीबीएसई ने हाल ही में एक और सब्जेक्ट को ऐड किया है क्लास 11 में, क्लास 11 के लिए। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो ये भी आपको याद रखने हैं और ये आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है आपका, एशियाई विकास बैंक ने भारत में कोविड को महामारी से लड़ने के लिए कितने समर्थन का आश्वासन दिया है? तो ये दिया है आपका $2.2 मिलियन का। इसका आंसर डी हो जाएगा। एडीबी के अध्यक्ष कौन है? तो एडीबी के अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकावा। तो ये आपको याद रखना है। एडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो एडीबी का हेडक्वार्टर है आपका मनीला। और ये कहाँ है? ये है आपका फिलीपींस में। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान चिकित्सा बुनियादी ढांचों का समर्थन करने के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित करने के लिए काम कर रहा है? तो इसमें से कौन सा इंस्टीट्यूट ये पोर्टेबल वेंटिलेटर बना रहा है? तो ये बना रहा है आईआईटी कानपुर। आपका आंसर ए हो जाएगा। और इसको तैयार होने के बाद लाइफ सपोर्ट सिस्टम के रूप में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। तो ये है आपका आईआईटी कानपुर, ये है आप यूपी में, उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों को भोजन और दवाइयाँ देने के लिए कर्मी बोर्ड तैनात किए हैं? कौन सा बोर्ड? कर्मी बोर्ड तैनात किए हैं। तो ये इनमें से किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया है? तो ये शुरू किया गया है आपका केरल के द्वारा। इसका आंसर सी हो जाएगा। केरल सरकार के द्वारा ये किया गया है। कर्मी बोर्ड ये किन के द्वारा तैयार किया गया है? तो ये किया गया है आपका एसीमोव के द्वारा। एसीमोव रोबोटिक्स के द्वारा ये तैयार किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 के लिए रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? रैपिड परीक्षण करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? तो ये है आपका राजस्थान। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनमें से कुछ और प्रश्न। अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट पूल टेस्ट करने वाला, यानी कोविड-19 को लेकर के फर्स्ट पूल टेस्ट करने वाला कौन सा राज्य है? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। अगर आपसे पूछ लिया जाए इंडिया का फर्स्ट एंटीबॉडी टेस्टिंग किट कौन सा है? तो उसका नाम है आपका एलिसा। कोविड-19 टेस्ट करने के लिए ये एलिसा किसके द्वारा बनाया गया? इसका एक्चुअली पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है कोविड कवच एलिसा। ये है इसका पूरा नाम। और इसको बनाया गया किसके द्वारा? तो ये बनाया है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी NIV के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय सेना हर साल किस दिन सियाचिन दिवस मनाती है? तो ये मनाया जाता है आपका 13 अप्रैल को। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 13 अप्रैल को हर साल सियाचिन दिवस मनाया जाता है। भारतीय सेना 13 अप्रैल को सियाचिन के वीर शहीदों को याद करते हुए 36वां सियाचिन दिवस इस बार मनाया है। और ये किस लिए मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑपरेशन मेघदूत के नाम से। ऑपरेशन मेघदूत ये 13 अप्रैल 1984 को लॉन्च किया गया था। अपने इंडियन हिस्ट्री में 13 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना हुई थी अमृतसर में। आप मुझे वो कमेंट करके बताएं कि वो घटना कौन सी थी। अब देख लेते हैं सियाचिन ग्लेशियर के बारे में। सियाचिन ग्लेशियर ये कितना किलोमीटर लंबा है? तो ये है आपका 764 किलोमीटर लंबा है। और ये कितने एरिया में फैला हुआ है? तो ये फैला हुआ है आपका 10,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी 10,000 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता के अभियान के लिए राजदूत के रूप में शामिल किया गया है या फिर नामित किया गया है? तो ये किनको किया गया है? तो ये किया गया है आपको PV सिंधु को। तो ये हैं PV सिंधु। I am clean, I am honest, I am बैडमिंटन। अब देख लेते हैं PV सिंधु को अभी तक कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। तो इनको देख लेते हैं पहले। अर्जुन अवार्ड, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ अर्जुन अवार्ड AA। अर्जुन अवार्ड इनको मिला था 2013 में। एक क्वेश्चन अवार्ड से आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड RGKA ये मिला था इनको 2016 में। उसके बाद देख लेते हैं इनको पद्मश्री। इनको पद्मश्री मिला है 2015 में और इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। तो ये कब मिला है? तो ये मिला है इस बार 2020 में। तो ये 4 अवार्ड हैं जो कि PV सिंधु को अभी तक मिल चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन RBI के ट्विटर अभियान का चेहरा है? किसका? ट्विटर अभियान का चेहरा है जो बैंक ग्राहकों से भुगतान के लिए डिजिटल तरीके अपनाने का आग्रह करता है। तो इसका आंसर आपका है अमिताभ बच्चन।
इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अमिताभ बच्चन को अभी हाल ही में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है, तो ये कब मिला था? तो ये मिला है 2018 में। और ये कितना नंबर हुआ था? तो ये आपका था 66 नंबर। तो ये नंबर भी आपको याद रखना है, यानी कि एडिशन भी आपको याद रखना है, और कौन सा साल में मिला है तो आपको ईयर भी याद रखना है। अब देख लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आरबीआई में आपसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1 अप्रैल 1935 को, ये हुआ फॉर्मेशन। लेकिन अगर बात की जाए इसकी नेशनलाइज की, यानी कि राष्ट्रीयकरण की, तो वो हुआ था आपका 1949 में। तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हैं, दोनों अलग अलग हैं, वो आपको याद रखना है। अगर आपसे फॉर्मेशन पूछा जाए तो 1 अप्रैल 1935, और अगर आपसे राष्ट्रीयकरण पूछा जाए तो 1949। 1949 कब? तो 1 जनवरी 1949। और गवर्नर कौन है अभी प्रेजेंट में? तो गवर्नर है अभी शक्तिकांत दास, इसके अभी गवर्नर हैं। और ये कितने नंबर में हैं? तो ये हैं आपके 25 नंबर में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक के साथ आयोजन की तारीख के टकराव के कारण 2021 वर्ल्ड गेम को स्थगित कर दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि वर्ल्ड गेम ये इनमें से किस देश में होने वाला था। तो ये आपका होने वाला था बर्मिंघम में। इसका आंसर बी हो जाएगा। 2020-21 में बर्मिंघम में ये होने वाला था। तो ये होने वाला था 15 से लेकर के 25 जुलाई के बीच में 2021। अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। तो अब ये कब होगा? तो ये अब होगा नेक्स्ट ईयर 7 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक 2022 में। पहला वर्ल्ड गेम कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड गेम तो ये हुआ था आपका 1981 में। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहाँ हुआ था 1981 में? तो ये हुआ था आपका कैलिफोर्निया, यूएस में। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पूर्वोत्तर राज्य में 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है? 23 अप्रैल को खोंगजोम दिवस मनाया जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन हो गया, ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया है कि ये आपके किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका मणिपुर में। आपका आंसर ए हो जाएगा, मणिपुर इसका राइट आंसर है। अब देख लेते हैं खोंगजोम दिवस के बारे में। खोंगजोम दिवस जो है, खोंगजोम दिवस एंग्लो मणिपुर युद्ध, ये कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1891 में। युद्ध में इनमें जितने भी सैनिक या सिपाही को श्रद्धांजलि देने के लिए मणिपुर की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ते हुए वो लोग शहीद हो गए थे, इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मानव संसाधन विकास मंत्री ने कोविड-19 महामारी पर काबू पाने के लिए काम के समाधान खोजने के लिए किस नाम से हैकाथॉन लॉन्च किया है? तो इसका नाम हैक द क्राइसिस इंडिया नाम दिया गया है। और इसे हैक द क्राइसिस इंडिया और फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन पुणे के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सामुदायिक रसोई का जियो टैग करने वाला पहला राज्य बन गया? सामुदायिक रसोई को जियो टैग करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश है। इसका आंसर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। यानी कि अभी उत्तर प्रदेश ने 75 जिलों में अपने 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों का जियो टैग करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश पर अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ यानी IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन द्वारा टोक्यो 2020 में भारोत्तोलन में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये है आपका थाईलैंड और मलेशिया, दोनों हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी। अब देख लेते हैं IWF से क्या क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? तो इसका फॉर्मेशन हुआ था आपका 1905 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है बुडापेस्ट, हंगरी। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो इसके प्रेसिडेंट है उर्सुला पपेंड्रिया। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी करेगा? 2021 में युवा खेलों की मेजबानी इनमें से कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा आपका चाइना। इसका आंसर ए हो जाएगा, चाइना करेगा। और ये कौन सा एडिशन है? तीसरा एडिशन है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। और ये कब से कब होगा? तो ये होगा आपका 20 से लेकर के 28 नवंबर 2021 में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और हमारे वेबसाइट पर से मिल जाएगा। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप इसे जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके करंट अफेयर्स में सुधार आएगा। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू।